उसका भाड़ा 60 लाख रुपया, 60 lakhs खाली साउंड सिस्टम का, LED और बाकी सब तो अलग। मेरे को कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल बोल रहे थे कि कार्निवल में 500 करोड़ का खर्चा होता है, मुझे मालूम नहीं कितना होता है, लेकिन वो बोल रहे थे। और इन सब के बीच में हमको एक मौका मिला कुछ करने का। हाँ, शायद पैसे देखने जाओ उसको परखो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि वो एक स्टेज तैयार हुआ। अगले साल ये साल प्रभु की योजना हुई तो ऐसा ही एक स्टेज में हम वापस बोलेंगे। और इस बार अगले साल शायद यहाँ पे नहीं मिलेंगे हम वॉच नाइट में, नहीं, कैसे बैठेंगे यहाँ पर, तो इसलिए हम सब बोलो यहाँ नहीं बैठना है, धीरे धीरे स्टेडियम आएगा, फिर तू नौकरी छोड़ के सबको संभालेगा, इतने सारे नए लोग आ जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, प्रभु की योजना पूरी, स्टेडियम तो स्टेडियम, लेकिन यहाँ पे नहीं, ठीक है? तो बहुत कुछ होने वाला है, तो आप जरूर आना। शनिवार को मास्टर ब्लेसिंग की तरफ से विजन कास्टिंग होगा और आप लोग आकर उसमें भाग लेना, मेंबरशिप के फॉर्म्स कलेक्ट करना और हमारे साथ भागीदार होना। हम बहुत ही उत्साहित है इस साल को लेकर, बहुत सारे आशीषों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मत्ती रचित समाचार 5वां अध्याय उसके पहले कलम से 10वें कलम तक धीरे धीरे कर जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। वो उस भीड़ को देखकर, कौन? यीशु मसीह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, जैसे हम भीड़ को देखकर भाग जाते हैं, 9 तो 11 हो जाते। यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ और ऊंचाई पर पहुंच गया, क्योंकि वो चाहता था कि सबसे बात करे। और भीड़ आए तब तक शायद वो चुप रहा होगा। भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। थक गया होगा। वैसे लोग पंडितों का कहना ऐसा है कि यीशु मसीह लगभग खड़े होकर ही प्रचार करते थे, शायद खड़े प्रचार करते वक्त हमेशा अपने हाथों को ऊंचा रखते थे, ये सब लोगों का अनुमान है। बैठ गए, तब चेले उसके पास आए, फिर कुछ बातें उसने कही, वो मैं बताना चाहता हूँ। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। तो किसी ने ऐसा पूछा, तो फिर मुंह खोले बगैर उपदेश कैसे देते? मुंह खोलकर ही तो उपदेश देते हैं। लेकिन यीशु मसीह माहिर था मुंह खोले बगैर उपदेश देने। आप समझ रहे हो? यीशु मसीह का स्टाइल था कि कुछ बोले बगैर भी उपदेश दिया, क्योंकि उसका पूरा जिंदगी ही उपदेश था। आप सुन रहे हो? उसका पूरा जिंदगी ही उपदेश था, और वो चाहता था कि उसके चेले भी ऐसे ही बने, कुछ बोले बगैर ही बहुत कुछ बोलते हैं। हम डरते ना बोलने से। अभी संदीप को देख रहे थे आप, 6 महीने से उसके मुंह के अंदर सब मैंने हाथ डाल डाल के देखा कि जीभ है कि नहीं। जीभ नहीं, पूरा रस्सा निकला। हालेलुया। शायद आप इतना सारा हिम्मत ना जुटा पाओ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सब एक चीज जरूर कर सकते हैं, बहुत कुछ बोले बगैर उपदेश दे सकते हैं हमारे जीवन के द्वारा। जी कर दिखाओ। पिछले रविवार के संदेश इसको लेकर ही था, है कि नहीं? कैसे हम ज्योति बने, नमक बने, कैसे हम हमारे जीवन के द्वारा इस सुवार्ता को सुनाए बगैर भी बहुत कुछ सुना दे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह मुंह बंद कर नहीं सिखा रहा था, मुंह खोल कर बोल रहा था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो सीक्रेट हमें बताए, वो फॉर्मूला बताए जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के जैसे जिंदगी जी सकते हैं। पुराना नियम खत्म होता है इंग्लिश में कर्स नामक शब्द के साथ। बहुत ही कोइंसिडेंटल कहो, कुछ भी कहो, पुराना नियम का आखिरी शब्द है कर्स, और यीशु मसीह के उपदेश का पहला शब्द है ब्लेसेड, धन्य है, धन्य है। हम
हम सब यहाँ पर यही अपेक्षा लेकर आएंगे 2013 धन्य हो, इसलिए हम सीजी रोड पे नहीं नाच रहे, यहाँ पर आए है कि नहीं कि प्रभु हम तेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा पूरा साल धन्य है। हम जानते हैं कि सारी धन्यता का स्रोत तू है, सारी भलाई का स्रोत तू है, इसलिए हम तेरे पास आए हैं। और यीशु मसीह फॉर्मूला बताता है, और हम भी आपको ये बहुत ही सरल कुछ 8 चीजें यहाँ पर वो बताता है कि आपको धन्य होना है। तो मैं बताता हूँ क्या है। और संदेश की शुरुआत, यीशु मसीह के सेवकाई की शुरुआत इन शब्दों के साथ, धन्य है वह जो मन के दीन है, पुअर इन द स्पिरिट, अंग्रेजी में से पुअर इन द स्पिरिट, आत्मा में दरिद्र। उसका मतलब ये, जल्दी से बोल कर जाऊंगा, उसका मतलब ये, एक ऐसा मन होना या एक ऐसा विचार होना, एक ऐसा जीवन शैली होना जिसमें आप ये मानते हो कि मेरे पास कुछ भी आ जाए, मेरे पास कुछ भी आ जाए, मैं कभी भी अमीर नहीं हो पाऊंगा। दुनिया की कोई भी वस्तु मुझे मिल जाए, मैं कभी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। ये समझ लेना, वो है आत्मा में दरिद्र होना। हर तरह की धन संपत्ति, हर तरह की अमानत मेरे पास आ जाए तो भी ये मेरे लिए काफी नहीं है, वो समझ लेना आत्मा की दरिद्रता का शुरुआत है। और जो ये नहीं समझता वो भाग भाग करता है, दौड़ दौड़ करता है कि शायद शादी कर लो तो, शायद नौकरी में आगे बढ़ जाओ तो, शायद ये वाली गाड़ी ले लो तो, शायद 50,000 कमा लो तो। वो दौड़ता रहता है। लेकिन जो आदमी समझ जाए कि ये सब भी आ जाए तो भी मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं रहूंगा, लेकिन संतुष्ट कब होऊंगा? जब मैं मेरे ईश्वर को पाऊं। जो व्यक्ति इस तरह से शुरुआत करता है, जो इस तरह का मन हमेशा रखता है कि प्रभु तेरे बगैर मैं दरिद्र हूं, तेरे बगैर मैं दरिद्र हूं, मेरे को सब कुछ मिल जाए लेकिन तू नहीं मिला तो मेरा मिला। ये सबसे पहली जरूरत है आत्मा में। यीशु ने कहा फॉर्मूला 1, सबसे पहले याद रखना कि ईश्वर के बगैर तो कुछ नहीं। समझे मेरी बात? ओके। दूसरा, धन्य है वो जो शोक करते हैं। मैं सोचा भर गए, ये तो मर गए। धन्य है वो जो शोक करते हैं, रोते हैं। मैं समझा प्रभु की बात। किसी की दुख, पीड़ा, व्यथा को देखकर अगर हमारा दिल नहीं चंचल होता, वैसे संसार ऐसा हो गया है, इस तरह की खबरें रोज रोज देख देख कर, टीवी में न्यूज देख देख कर, एक्सीडेंट देख देख कर, अब छोटा मोटा खबर हमको हिलाता नहीं। मर गया, उधर पड़ा था, देखा मैंने, हुआ है ऐसा। रोज न्यूज में पढ़ कर हमारा दिल कैसा हो गया? कठोर हो गया है, ठंडा पड़ गया। अब 2-5 लोग मरेंगे तो कुछ नहीं होता है। अब थोड़ा प्रभु कुछ 100-200 लोग मरे तो मैं थोड़ा चकित होऊंगा। हुआ है कि नहीं? आप सच बोलिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है। पढ़ कर ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है। लेकिन प्रभु कहता है कि धन्य होना है, धन्य होना है तो तुम तुम्हारे दिल को इतना निर्मल रखो, नम्र रखो कि तुम शोक कर पाओ, दूसरों की दर्द, दूसरों की दुख में तुम शामिल हो पाओ। धन्य होना चाहते हो। आप रास्ते पर जाते हो, किसी को देखते हो उसकी पीड़ा में, आपका दिल हिलना चाहिए। यीशु मसीह का सेवकाई पूरा इसी तरह से था। प्रभु का वचन कहता है, हिंदी में मुझे शब्द मालूम नहीं क्या था, he was moved with compassion। क्या था उसका हिंदी? क्या है? तो करुणा से भर गया, क्या वो पूरा हिल गया। क्या था भाई ट्रांसलेटर? वो दया से, उसको दया आई, भीड़ को देखकर उसके मन में दया आ गई। दया आता है क्या आपको? शोक करने का मतलब ये भी है कि
तो लोगों की व्यथा देखकर तुम भी शोक करो। तीसरा, धन्य है वो जो नम्र है। नम्र है, मीक, हम्बल, जो अपने दिल के सिंहासन पर खुद विराजमान नहीं, अपने जीवन का सारा कंट्रोल खुद रखे नहीं, लेकिन ईश्वर को कंट्रोल देना सीखे। कई बार हम अच्छी बातें सुनते हैं, यहां पर भी आपने सुना होगा कि तुम्हारा जीवन में ये गलती है तो बदलो, तुम्हारे जीवन में ये सही नहीं है तो बदलो। हाँ, बराबर है। कन्विंस होके जाते, बाहर जाके सिंहासन पर बैठा हुआ बोलता है, अरे वो तो बोलेगा अब 6 दिन मजे कर ले। समझ रहे हो? नम्र होना यानी किसी और को आपके ऊपर हावी होने देना। ईश्वर चाहता है कि उसके उद्देश्य के अनुसार हमारा जीवन चले। अगर सच्चाई को जानकर भी हम अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं तो वो क्यों है मालूम? क्योंकि हमारे अंदर अभिमान है। हमें ऐसा है कि हमें सब मालूम, हमने बहुत कुछ देखा है, हमारा अनुभव बहुत कुछ कहता है, हमारा संप्रदाय बहुत पुराना है, हम भी 500 सालों से ये करते हैं, इत्यादि। धन्य है वो जो नम्र है। तो 3 बातें मैंने कही। सबसे पहले, धन्य है वो जो आत्मा में, मन में दीन है, आत्मा में दरिद्र है। वो जानते हैं कि परमेश्वर के बगैर वो कुछ नहीं है। तो धन्य है वो जो शोक करते हैं, जिनको दया होती है। चारों तरफ लोगों को अच्छे हालत में ना देखकर वो अच्छे हालत में अपने आप को खुश नहीं रख सकते। मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं? नहीं, तुम धन्य होना चाहते हो ईश्वर के नजर में तो शोक करिए। तीसरा, नम्र होइए। ये तीनों बातें हमारे अंदरूनी बातें हैं। धन्य होने के लिए सबसे पहले अंदर ठीक करना है। क्या होना है? आत्मा में दरिद्र होना है, दीन होना है, शोक करना है और नम्र होना है। उसके बाद अगली 3 बातें धन्य होने के लिए यीशु बोलता है कि अब तुमने अपने आप को अंदर से ठीक कर लिया तो अब परमेश्वर के साथ का जो आपका रिश्ता है उसको ठीक करना है, या उसमें आपको कुछ करना है। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धर्म के भूखे और प्यासे हैं। जो चाहते हैं कि ईश्वर की इच्छा उनके जीवन में, और केवल चाहते नहीं है, वो क्या है? कई बार हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि समय हो गया, भाई 8 बज गया, खा लो। मेरी बीवी तो 7:30 बजे से खाओ। बोले क्यों? वो बर्तन घिसने वाला आ गया। अरे तो मैं खाना बर्तन घिसने वाला आ गया उसके लिए खाओ। कई बार हम बाइबल भी इसलिए पढ़ते, कई बार हम धर्म को अपने जीवन में इसलिए, हम संडे इसलिए आते कि पास्टर घिसने वाला आ गया। बोले दिमाग की घिसेगा वो, चले जाओ चर्च में। समझ रहे हो आप मेरी बात? धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे। कुछ दिन ऐसे है जब आज जैसे था मेरे फोन में चार्ज नहीं था, इसलिए मेरे बीवी को SMS नहीं कर पाया। मैं बहुत ही भूखा था, फैक्ट्री से निकला तब से मैं सोच रहा था कि क्या होगा टेबल पे। ऐसा हुआ है कभी आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करते हो, सोचते हो आज काश मेरी बीवी को अच्छा बनाए। भूखा प्यासा, धर्म को लेकर तुम इतने भूखे हो गए। ईश्वर को ईश्वर को खुश करना, प्रसन्न करने की जो इच्छा है, धर्म करना। अगला, मैं जल्दी बोल रहा हूं, बहुत कुछ लिखा है, कुछ नहीं बोल रहा हूं। धन्य है वो जो
दयावंत है। अब ये शो करने से अलग है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो इंग्लिश में है मर्सीफुल, यानी जो माफ करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो अगले 3 है वो ईश्वर के साथ लगते हुए है। तो सबसे पहला ये कि ईश्वर को प्रसन्न करना, दूसरा है कि ईश्वर जैसा होना। अंग्रेजी में कहावत है, टू err is human, to forgive is divine। माफ जब हम करते हैं तो हम ईश्वर जैसे बनते हैं। माफी कौन देता है? हम सोचते हैं कि हम पवित्र बनते हैं तो ईश्वर जैसे बनते हैं। हाँ, बात सही है, लेकिन उससे पहले भी आप ईश्वर जैसे बन सकते हैं। कब? जब आप माफी देना शुरू करो। हमारे लिए बहुत मुश्किल है लोगों को माफ करना। I desire to be like God। माफ करो। ईश्वर कहता है, यीशु कहता है कि अगर तुम माफ करना नहीं जानते तो फिर तुम आराधना भी मत करो, मत आओ, तुम आओ ही मत चर्च में। पता है हमको ऐसा कहता है, आओ ही मत। मन में बैर रखकर धन्य होना चाहते हो, बैर मत रखो, बैर रखकर आओ ही मत मेरे सामने। माफ करना सीखो। अभी आओ। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है। यहाँ पर ईश्वर को देखने की इच्छा है, इसके लिए मन शुद्ध रखते हैं। तीतुस के पत्र में ऐसा लिखा है कि जिनके मन शुद्ध है वो सब कुछ शुद्ध है। Unto the pure all things are pure। शुद्ध मन रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मन लिखा है तो अंग्रेजी में हार्ट लिखा है, प्योर इन द हार्ट, इनोसेंट इन द हार्ट, इनोसेंट इन द माइंड नहीं, ठीक है, इनोसेंट इन द हार्ट। क्योंकि यीशु मसीह कहता है दिल में आप बनो, शुद्ध बनो, लेकिन मन में तो आप सर्प के जैसे तेज बनो। Be shrewd like a serpent, right? कबूतर के नाई शुद्ध और निर्मल, और एक सर्प के नाई बुद्धिशाली। तो बैलेंस करना सीखो, पर मन शुद्ध रखो। जहां पर कोई भी झांक कर नहीं देख सकता, जहां पर आपके अंधेरे में आप कुछ भी छुपा कर घूम सकते हो, बाहर बहुत अच्छा दिखा सकते हो, जहां पर कोई कुछ नहीं देख सकता, वहां पर आप शुद्धता को लेकर धन्य बनोगे, धन्य बनोगे। ये सब आप जानते हो, लेकिन एक बार याद कराने के लिए प्रभु मुझे बता रहा था। अगला तो 3 बातें आपके अंदरूनी बात को लेकर, 3 बातें ईश्वर के साथ के आपके रिश्ते को लेकर। अब 2 बातें बाकी है। ये संसार के साथ आपका रिश्ता कैसा है उसको लेकर है। अगला, धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, मेल करवाने वाले, पीस मेकर्स, शांति फैलाने वाले। कुछ लोग गाड़ी लेकर निकलते इसलिए कि कोई झगड़ा करे तो मैं जरा गाड़ी रोक के 2 कि कोई कुछ झगड़ा तो करे, कुछ बोले। ऐसे कुछ लोग ऐसे ही आपको रास्ते में दिखाई देगा। ऐसे लोग घर से सोच के निकलते कि आज तो 2 को लगाना ही। और अगर किसी कोई काम कोई क्या कौन कल कोई बोल रहा था, मैं कोई मीटिंग में गया तो बोला कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसा है, कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, मारा मारी चल रहा है और आप गए वहां पे, गए मार रहे, ये इसको मार रहे, आपने भी देखा ऐसे लोग रास्ते में सबको टपली मार। हम ऐसे नहीं, हम मेल करवाने वाले, मेल करवाने वाले, शांति। कहीं भी झगड़ा हो रहा हो तो आप वहां सुलह कराओगे। अरे दूसरों की बात में क्या दखल अंदाजी देना। यीशु मसीह का काम ये था, दखल देना। क्यों दखल देना? क्योंकि वो जानता था कि उसके पास उत्तर है। क्या आपको पता है आपके पास क्या है? कोई परेशान है तो उसके साथ बैठिए,
तो लोग झगड़ रहे तो बीच में दखल, आपको डर लगता है तो पास्टर को ले जाइए, लेकिन कुछ करिए। हाँ, आपको पता चला कि कलीसिया के अंदर दो लोगों के बीच में बैर है, झगड़ा है, आए जी भैया आपको कैसे बताता मैं? कई लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ इन लोग तो कब से झगड़ रहे, कैसे बताए? मत इसको सब फैलने मत दीजिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो दुनिया ये जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। बहुत कुछ करना है, दुनिया को दिखाना है कि हम क्या है, हम कौन है। आखिरी बात, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। यानी अच्छा करने की वजह से या अच्छा होने की वजह से आपके ऊपर तकलीफ आए तो आप धन्य हो, धन्य हो। यानी आपका शत्रु ये पहले आ गयो, वो आ गया, ऐसा बोलने के लिए नहीं। शत्रु को दिखे, आपको पता चले कि ये मेरा पीछे छोड़ा भोंकने वाला है, पता चले प्रभु धन्य, एक मौका है वो आपके लिए। यीशु कहता है कोई शत्रु कैसे हो सकता है आपके लिए जब मैं आपके साथ हूँ? कोई आपका शत्रु हो सकता है जब मैं आपके साथ हूँ। यीशु ने कहा कि if God is for you, who can be against you? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कोई आपका बैंड बजाए, बाल बाल कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा अगर होता है तो आप उसको आपके जीवन का एक मौका समझिए। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। वैसा किसी का कहना है कि वैसे साथी है इसके अंदर धन्य होना, 8वां तो आशीर्वाद का शब्द है, क्योंकि तुम पहला साथ करोगे तो 8वां तो अपने आप ही आएगा। समझे? पहला साथ करोगे तो 8वां पूरा दुनिया आपके खिलाफ हो ही जाएगा, आपको सताने पहुंच ही जाएगा। लेकिन डरना नहीं, धन्य हो तुम। आप धन्य होना चाहते हो पूरे साल में, बहुत आसान है। यीशु ने शुरुआत ही ऐसे की, मुंह खोल कर कहा, है ना, मुंह खोल कर कहा धन्य होना चाहते हो तो बस इन कुछ चीजों को पढ़ लेना। ये पहाड़ी उपदेश बोलते हैं, सर्मन ऑन द माउंट, पढ़ लेना, उसको मन में उतार लेना, आपने जो निर्णय लिया उसमें जोड़ देना, तो वो हमारी मदद कर कि हम धन्य बन सके। आइए प्रार्थना करें, अपने स्थान में खड़े